काशी, भगवान शिव की नगरी, मगर काशी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं से भगवान शिव ने सृष्टि की रचना का आरंभ किया था। कहा जाता है कि जो इंसान काशी में अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा तो ये भी जाता है कि देवों के देव महादेव स्वयं यहाँ तारक मंत्र देकर आत्माओं को मोक्ष प्रदान करते थे, यानी इससे उनकी आत्मा सीधे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यही वजह है कि सनातनी धर्म से जुड़े सैकड़ों हजारों लोग अपने अंतिम समय में शिव के इसी नगरी काशी में आकर बस जाते हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या काशी से बाहर जिनकी मृत्यु होती है, क्या उनको मोक्ष नहीं मिलता? उन शरीरों का क्या होता है जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिनकी आत्माएं अतृप्त और अशांत होकर भटक रही हों? काशी में इसका भी विधान है। यहाँ एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ सिर्फ पितरों को ही नहीं बल्कि भूत पिशाचों को भी मुक्ति दिलाई जाती है, और इस जगह को पिशाच मोचन कुंड के नाम से जाना जाता है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, और मोक्ष की नगरी में अगर आपने पिशाच मोचन कुंड आकर अपने पितरों का तर्पण नहीं किया तो आपको पितृदोष से मुक्ति नहीं मिल सकती। इस पिशाच मोचन कुंड का जिक्र गरुड़ पुराण में भी आता है। काशी खंड की मान्यता के अनुसार पिशाच मोचन मोक्ष तीर्थ स्थल की उत्पत्ति जीवनदायिनी मां गंगा के धरती पर आने से भी पहले से है। ये कुंड कहा जाता है गरुड़ पुराण के अनुसार कि ये भगवान शंकर ने गंगा के धरती पे आने से पहले इसको बनाया था, और यही वजह है कि लोग अपने पितरों के तर्पण हो, उनकी आत्माओं की शांति हो या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराने की बात हो, वो यहीं आते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार ऋषि वाल्मीकि को एक पिशाच ने परेशान किया। पिशाच ने मुक्ति की याचना की तो ऋषि ने उसे इस कुंड में स्नान करने और कपालेश्वर महादेव की पूजा करने को कहा, जिसके बाद उसे मुक्ति मिल गई। तब से इसका नाम पिशाच मोचन कुंड पड़ गया। तीर्थ पुरोहितों के मुताबिक आदिकाल से ही इस कुंड का विशेष महत्व है। इसके जल से तर्पण मात्र से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। पितरों की मुक्ति के लिए गंगा से भी ज्यादा इस कुंड का महत्व बताया जाता है। ये आदिकाल से इसका महत्व है कि इसके जल से तर्पण मात्र से पितरों की मुक्ति हो जाती है। काशी में गंगा भी है, लेकिन गंगा से भी पितरों के कार्य के लिए इसका महत्व ज्यादा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु वालों को मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए पितृपक्ष के दिनों पिशाच मोचन कुंड पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्राद्ध की इस विधि और पिशाच मोचन तीर्थ स्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। इस देश क्या, यहाँ विदेश के लोग भी आते हैं श्राद्ध करने के लिए। जिस धर्म में अगर पिंड नहीं है उस धर्म में कभी मुक्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि पिंड से मेरी उत्पत्ति है और पिंड से ही मेरा मोक्ष है। आस्था और विज्ञान का भले ही कोई मेल न हो, लेकिन यहाँ की कुछ प्रथाएं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पिशाच मोचन कुंड के पास ही एक प्राचीन पीपल का पेड़ है जो अपने आप में एक और गहरा रहस्य समेटे हुए है, जहां सिक्के और कील में हजारों आत्माएं बसती हैं। सबसे बड़ी मान्यता जो है वो इसी पीपल के पेड़ की है। आपको दिखाते हैं ये कीले, ये फोटो, ये तस्वीरें, ये नारियल, चुनरी, माला, फूल, ये सब कुछ बिल्कुल उसी तरीके से हैं कि जो भी अतृप्त आत्माएं हैं, जो जिनकी मृत्यु अकाल रूप में हुई है, उनको तृप्त करने के लिए यहाँ पर कीले गाड़ी जाती है। पहली नजर में यह किसी मन्नत के पेड़ जैसा दिखता है, लेकिन गौर से देखने पर इसके तने में ठुकी हजारों कीलें एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि वो स्थान है जहां तांत्रिक क्रियाओं द्वारा उन आत्माओं को कीलों और सिक्कों के सहारे बांधा जाता है जो आसानी से मुक्त नहीं होती। अतृप्त और भटकती आत्माओं की मुक्ति के लिए उन्हें यहाँ बांधा जाता है।
जो भी अतृप्त आत्माएं हैं, जो जिनकी मृत्यु अकाल रूप में हुई है, उनको तृप्त करने के लिए यहाँ पर कीले गाड़ी जाती हैं, सिक्के गाड़े जाते हैं, फोटो लगाए जाते हैं और कुछ इसी तरीके से ये भयावह मंजर होता है। हालांकि यहाँ पर कोई आ नहीं सकता इस तरीके से, ये जिनके परिजन होते हैं, जिनको अपनी आत्माओं की तृप्ति करानी होती है, वही यहाँ पर आता है। इसके लिए बाकायदा पूरी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले परिजन कुंड के पास पूजा पाठ करते हैं, फिर जिनकी अकाल मृत्यु हुई है या जिन पितरों को मोक्ष दिलाना है, उसकी फोटो पेड़ से सिक्के और कील के सहारे टांग दिया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पेड़ पर ऐसा करने से वो आत्माएं यहाँ बैठ जाती हैं और उन्हें प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। मंत्र की शक्तियां हैं, मंत्र हर जगह बोलने से उसका महत्व कम होता है। क्या ऐसे जो असंतृप्त आत्माएं होती हैं उनको उसकी तृप्ति होती है। अकाल मौत, गर्भ गिरा है, उसकी भी मुक्ति। पुरोहित के मुताबिक जिन लोगों की मृत्यु किसी दुर्घटना में होती है, उन्हें प्रेत से पितृ बनाने के लिए इस ऐतिहासिक पेड़ पर कील और सिक्का गाड़ा जाता है। पिशाच मोचन कुंड पर होने वाला त्रिपिंडी श्राद्ध आम श्राद्ध से अलग होता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को साक्षी मानकर 3 पिंड बनाए जाते हैं। ये 3 पिंड सात्विक, राजसी और तामसिक तीनों तरह की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता है कि इस विशेष श्राद्ध से भटकती आत्मा शांति से पितृलोक को प्रस्थान करती है। हर महीने में 2 पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष अंधेरा पक्ष कहते हैं, जो पितरों का होता है। शुक्ल पक्ष जो है उजाले को होता है। आयन 2 होता है, दक्षिणायन, उत्तरायण। उत्तरायण देवताओं को होता है, दक्षिणायन जो है पितरों को होता है। ये दक्षिणायन के अंदर में मध्य में आता है, इसलिए पितरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। यही वजह है कि यहाँ पर देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आते हैं। यहाँ पर अपने पिता के श्राद्ध के लिए आई हुई हूँ। नारायण बलि के बारे में जैसे मैंने सुना हुआ है कि किसी की भी अकाल मृत्यु अगर होती है और नारायण बलि पूजा आप कराते हैं, जैसे मेरे घर में और कोई जेंट्स नहीं है, तो उससे तर्पण जेंट्स से ही यूजुअली मिलता है कि मेल के करने से होता है, बट मेरे घर में नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर गंगा किनारे आके और पिशाच मोचन में कराने से पितरों की मुक्ति मिलती है, ऐसा सभी पंडित बताते हैं, इसलिए हम आए हैं। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि पितरों को मोक्ष के लिए सिर्फ पुरुष श्राद्ध कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। महिलाएं भी पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध करती हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है, मेरा अपना विश्वास है। तो अमूमन लोग मतलब पुरुष लोग करते हैं, आप महिलाएं श्राद्ध करवा रहे हैं? मैं पुरुष नहीं, मेरे घर में तो हम कर सकते हैं। इस कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, इसका उल्लेख शास्त्रों में है। लेकिन इस पेड़ पर सिक्के और कील से अतृप्त आत्माएं शांत होती हैं। ऐसी सिर्फ लोक मान्यताएं हैं जो सैकड़ों साल से अनवरत चली आ रही हैं। काशी में तमाम लोग यहाँ पर हजारों लाखों की श्रद्धा लेकर आते हैं और इसके बाद जब यहाँ श्राद्ध होता है तो फिर गया जाते हैं और गया में भी श्राद्ध कर्म करते हैं और तब जाकर पितरों को शांति मिलती है। ये एक ऐसी अनोखी मान्यता है जिसको लेकर देश ही नहीं दुनिया भर के जो लोग हैं वो काशी आना चाहते हैं। वाराणसी से बड़े जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।